एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों में से किसकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है? क्या सच में एसएसबी में 40,000 से ज्यादा मिलता है? क्या एसएससी जीडी की सैलरी कम होती है? पुलिस में सैलरी के साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं आपको एसएसबी हेड कांस्टेबल्स, एसएससी जीडी और स्टेट पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों में से सबसे अच्छी जॉब किसकी है, आइए वो मैं आपको बताऊंगी। सैलरी, प्रमोशन, पोस्टिंग, ड्यूटी, फ्यूचर, ये सब कैसा है इन तीनों पोस्ट पर, आइए ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इन सब की रियलिटी आपको बताऊंगी। देखो, आज के टाइम पर 90% कैंडिडेट्स फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यह जॉब उनके लिए सही है कि नहीं। किसी ने बोला एसएससी जीडी इजी है तो अप्लाई कर दिया, किसी ने बोला पुलिस में पावर है तो फॉर्म भर दिया, और बाद में होता है फ्रस्ट्रेशन। तो आइए इन तीनों की ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताती हूं। आइए इन तीनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी जॉब है। तो सबसे पहले तो एसएसबी कांस्टेबल्स और एसएससी जीडी की बात की जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती हैं। वहीं स्टेट पुलिस की पर्टिकुलर स्टेट की जॉब है। एसएसबी हेड कांस्टेबल्स को एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल रिक्रूट करता है, एसएससी को एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस में स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूट करता है। इनकी फोर्स की बात की जाए तो एसएसबी और एसएससी दोनों ही सीएपीएफ की फोर्स है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। वहीं स्टेट पुलिस फोर्स है, और ये तीनों ही एनपीएस और यूपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कवर्ड होते हैं। तो अगर बात की जाए तो एसएसबी हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा इनमें कोई खास अंतर अभी तो नजर नहीं आया है। एसएसबी में पोस्टिंग जनरली नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर होती है। तो इसमें आपको पोस्टिंग जो है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिल सकती है। अगर एसएसबी को आप बीएसएफ या सीआरपीएफ से कंपेयर करो तो इनकी पोस्टिंग लेस कॉन्फ्लिक्ट जोन में ज्यादातर होती है। एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स शामिल होता है। तो बीएसएफ की पोस्टिंग्स पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर होती है। सीआईएसएफ की पोस्टिंग एयरपोर्ट और मेट्रो सिटीज में रहती है। सीआरपीएफ की पोस्टिंग नक्सल एरियाज, इलेक्शन ड्यूटी और एंटी टेरर्स में मोस्टली होती है। वहीं आईटीबीपी की बात करें तो उनकी पोस्टिंग इंडो चाइना बॉर्डर पर रहती है, और असम राइफल्स की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में रहती है। स्टेट पुलिस की बात करें तो इनकी पोस्टिंग मोस्टली उनके होम स्टेट्स में रहती है, और इनको पुलिस थाने, चौकीज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय में काम करना रहता है। क्योंकि इनकी पोस्टिंग स्टेट अपने होम स्टेट में ही रहती है, तो ये मोस्टली अपनी फैमिलीज के साथ रह पाते हैं। अब इनकी सैलरी की बात करें तो एसएसबी हेड कांस्टेबल की स्टार्टिंग लेवल 4 से होती है, और इनकी बेसिक 25,500 से स्टार्ट होती है। वहीं एसएससी जीडी कांस्टेबल और स्टेट पुलिस दोनों की बेसिक स्टार्ट होती है लेवल 3 से, और इनकी दोनों की बेसिक 21,700 रुपए होती है। एसएसबी हेड कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी करीब 42,000 से 48,000 रुपए रहेगी। वहीं एसएससी जीडी की 38 से 45,000 और स्टेट पुलिस की 30 से 38,000 रुपए की इन हैंड सैलरी रहेगी। प्रमोशन की बात करें तो जो कि मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो एसएसबी हेड कांस्टेबल्स प्रमोट होके पहले एएसआई बन जाते हैं, फिर एसआई और इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं। वहीं एसएससी जीडी की बात करें तो वो हेड कांस्टेबल बनते हैं और फिर उसके बाद में एसआई बन जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल की प्रमोशन की बात करें तो पुलिस में जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा स्लो रहता है, और वो मोस्टली आपके स्टेट पर निर्भर करता है कि किस स्टेट से आप अपॉइंट हुए हो, वहां पे कैसा प्रमोशन है, तो स्टेट पर निर्भर करता है ये।
पेंशन की बात करें तो तीनों ही एनपीएस और या यूपीएस में कवर्ड होती है, यानी पहले की तरह फिक्स्ड पेंशन तो नहीं है लेकिन जॉब सिक्योरिटी पूरी है। तो सच ये है कि पुलिस में पावर है लेकिन वहां पर प्रेशर और पब्लिक डीलिंग भी है। एसएसबी में लाइफ टफ है लेकिन वहां पर एक्सपोजर और रेस्पेक्ट भी है। तो अगर आपको फैमिली के साथ रहना है तो आप पुलिस ज्वाइन करिए, लेकिन अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, वैसे ही बेनिफिट्स चाहिए जैसे कि सीएसडी कैंटीन हो गया, सीजीएमएस मेडिकल हो गया, तो आप एसएसबी या एसएससी जीडी चुनिए। जॉब केवल सैलरी को देखकर मत चुनिए, आप अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर को देखकर अपनी जॉब को चुनिए। तो आप कौन सी जॉब चुनना चाहेंगे, आपको अपना फ्यूचर कहां दिखता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।